भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहा करते थे कि अकारण की हिंसा न करना, जितना हो सके उतना हिंसा से दूर रहना। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में ये भी कहा था, हे भिक्षुओं, तुम अपने जीवन में अहिंसा का पालन करो, हिंसा से हमेशा दूर रहना। किंतु एक दिन गौतम बुद्ध के साथ ऐसी घटना घटित हुई जिसका जवाब गौतम बुद्ध भी देने में कुछ समय रुक गए थे। हुआ कुछ ऐसा था कि भगवान गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों से कहते थे कि तुम्हारे भिक्षा पात्र में तुम्हें जो कुछ भी मिल जाए उसे सहज भाव से स्वीकार करना और उसे कभी भी अस्वीकार न करना, क्योंकि गौतम बुद्ध जानते थे मनुष्य का किसी भी चीज को अस्वीकार करने की भावना ही उसे हजारों दुख में डालती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी परेशानी को अस्वीकार करता है, उससे दूर भागता है, अपने क्रोध से दूर भागता है, अपने अहंकार से दूर भागता है। यदि वो साक्षी भाव से इन्हें देख सके तो वो इन्हें छोड़ देंगे। इसलिए गौतम बुद्ध हमेशा अस्वीकार को नकारते थे, अपने भिक्षुओं से कहा करते थे कि तुम्हें जो भी मिले उसे अस्वीकार न करना। तो एक दिन एक बौद्ध भिक्षु भिक्षाटन के लिए जा रहा था। रास्ते में अचानक एक चील के मुख से गिरा हुआ मांस का टुकड़ा उस बौद्ध भिक्षु के उस पात्र में आ गिरा जिसमें वो भिक्षा मांगता था। उसे अचानक यह बात याद आई कि भगवान गौतम बुद्ध कहा करते थे कि जो कुछ भी तुम्हें तुम्हारे इस भिक्षा पात्र में मिल जाए उसे अस्वीकार न करना। और दूसरी तरफ भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम मांसाहार न करना, हिंसा न करना। अब वह बौद्ध भिक्षु को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा इसका समाधान भगवान गौतम बुद्ध के पास ही मिलेगा। सो उसने गौतम बुद्ध की ओर रुख किया। कुछ समय पश्चात वह भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और अपने भिक्षा पात्र को दिखाते हुए कहा, भगवान, मेरे इस भिक्षा पात्र में एक मांस का टुकड़ा चील ने डाल दिया है आसमान से, क्या मैं इसे ग्रहण करूं? अब भगवान गौतम बुद्ध भी कुछ समय के लिए चुप हो गए और वो आश्चर्यचकित भी हो गए कि यह जो घटना हुई है ये कोई साधारण घटना नहीं है। यदि मैं इन भिक्षुओं को मांस खाने से मना करता हूँ तो ये भिक्षु सोचेंगे कि भगवान हमेशा कहते हैं कि तुम्हें अपने भिक्षा पात्र में जो भी प्राप्त हो उसे अस्वीकार न करना। और यदि मैं इनसे कहता हूँ कि तुम मांस को खाओ तो ये फिर बहुत सारी हिंसा करने लगेंगे। अब भगवान गौतम बुद्ध चकित थे और साथ में समस्त बौद्ध भिक्षु भी इस बात पर कानाफूसी कर रहे थे कि भगवान आज कौन सा निर्णय देंगे। क्योंकि बात भी बहुत जटिल थी, घटना भी कोई साधारण न थी। ऐसी घटना बार बार नहीं घटित होती है। ये घटना भी बहुत अनोखी थी जो पहली बार घटित हुई थी। तो भगवान गौतम बुद्ध ने सोचा कि रोज रोज तो चील इनके भिक्षा पात्र में मांस नहीं डाल देगी। तो भगवान गौतम बुद्ध ने उन भिक्षुओं से कहा कि तुम्हें जो भी तुम्हारे भिक्षा पात्र में प्राप्त हो उसे अस्वीकार न करना। और जहाँ तक मांसाहार की बात है तो तुम मृत जीवों का मांस ग्रहण कर सकते हो, किंतु हिंसा मत करना। आज भगवान गौतम बुद्ध की इसी बात को लेकर चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया जैसे महान देश मांस को खाते हैं और कहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था कि तुम मृत जानवर का मांस खाना। हम कौन से जीवित जानवर का मांस खा रहे हैं? हम भी तो मृत जानवर का ही मांस खा रहे हैं। यदि लोग अपने विवेक का उपयोग कर कर देखते कि क्या सही और क्या गलत, बस किसी भी महान पुरुष के कहे हुए शब्दों को आंख मूंद कर न मानते, बल्कि उन शब्दों के पीछे छुपी हुई भावनाओं को देखने का प्रयास करते, तो व्यक्ति अपने जीवन की अधिकांश समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढ लेते। हम सिर्फ महान पुरुषों के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अपने अर्थों में ढाल लेते हैं। जैसे कि भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था कि मृत जानवरों का ही सिर्फ मांस खाना। तो आज जितने भी मांसाहारी बुद्धिस्ट देश हैं वो कहते हैं कि हम कौन से जीवित जानवर का मांस खा रहे हैं, हम तो मृत जानवर का ही मांस खा रहे हैं। सो आई होप आपको इस कहानी में कुछ अवश्य सीखने को मिला होगा।